टेट्राहेड्रल, सही है। इसका बॉन्ड एंगल क्या बनता है? इसका बॉन्ड एंगल था 109.5। ज्योमेट्री क्या है और इसकी वो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। इसके बाद आपके पास जो अगला एलिमेंट आता है कार्बन के बाद बेकनॉफ में BCN। N वो एलिमेंट है जिसके पास 3 बॉन्ड पेयर्स और 1 लोन पेयर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है ऑक्सीजन। चलो ऑक्सीजन इसके बाद लिखूंगा। नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड पेयर्स है और 1 लोन पेयर है। आपको ये बातें याद होनी चाहिए, ये जो मैं बनवा रहा हूँ ना, जो लिखवा रहा हूँ, ये याद होना चाहिए। अगर ये याद हो गया ना तो आपकी जिंदगी आसान है, फटाफट आप आंसर दे सकोगे। और ये फिक्स है, चेंज नहीं होते अनलेस के इन पर चार्ज आ जाए। अगर नाइट्रोजन है और सिंपल नाइट्रोजन है, जैसे अमोनिया है, नाइट्रोजन सीधा सीधा अमोनिया है, तो अमोनिया में यही चीज फॉलो होगी जो मैं बता रहा हूँ। इसके 3 हाइड्रोजन है, इसके पास एक लोन पेयर है। इस लोन पेयर की वजह से 3 बॉन्ड पेयर हैं, 1 लोन पेयर है, तो इसका जो एंगल बनेगा ये ट्राइगोनल पिरामिडल बनेगा, ट्राइगोनल प्लेनर नहीं होगा। पिरामिड अभी समझाता हूँ, दिखा बना के भी दिखा देता हूँ कैसे बनते हैं ये। पिरामिडल बनेगा और इसका बॉन्ड एंगल के बाद इधर जो इसका वो आएगा, बॉन्ड एंगल आएगा, वो कितना आएगा? 109 जो इसका बेस था, उस बेस में से 2.5 माइनस कर दो, 2.5, तो आएगा 107, ठीक है, डिग्रीज। और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो जिसकी भी कॉम्बिनेशन 4 हो, देखो इसकी कॉम्बिनेशन 2 थी तो ये sp बना, 3 थी, 3 + 0 तो 3 था, तो इसलिए sp2 बना। इसकी कॉम्बिनेशन 4 + 0 4 है, 3 + 1 4 है ना, तो ये भी sp3 ही कहलाएगा। कॉम्बिनेशन जिसका 4 होगा वो sp3 ही कहलाएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास अगला है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड पेयर्स होते हैं, 2 लोन पेयर्स होते हैं, ये कहलाता है वी शेप्ड। वी शेप्ड, मैं इसको नीचे करके लिख देता हूँ। ठीक है, ये कहलाता है वी शेप्ड या नॉन लीनियर, यूं भी लिख सकते हैं। और इसका बॉन्ड एंगल क्या बनता है? इसका बॉन्ड एंगल बनता है 104.5। अब ये भी 2 और 2 4 है ना, तो इस वजह से ये भी क्या कहलाएंगे? sp3, ठीक है। मेरी बात समझ आ गई? आओ जरा इसके स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं ताकि आपको ये बात मजीद क्लियर हो जाए कि ये जो मैं कह रहा हूँ ये सब क्या है। अब कार्बन वाली बात तो आपने समझ ली, CH4 है, CCl4 है, ये बातें तो हमने समझ ली। अगली चीज है आपकी AB3 टाइप, जिसके अंदर मैं AB3 टाइप में एक लोन पेयर इंट्रोड्यूस करूंगा, वो है अब नाइट्रोजन वाला केस। तो अगर मेरे पास है नाइट्रोजन, उसका नंबर है 7, ऊपर आएगा 14, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 7 है ना, तो 2p5 नहीं 2p3 3 4 5 6 7 7 पूरे हो गए। इसका मतलब है कि पहले शेल में 2 आ गए, अगले शेल में 1 2 3 आ गया। एक्साइटेशन के लिए कुछ है ही नहीं, ये तो फिल है ना। 1s2 2s2 2p के बाद क्या आता है? 3s2 2d थोड़ी आता है, तो 2s तो इसके बाद है ही नहीं, 3s तो इसके बाद है ही नहीं, तो ये एक्साइटेशन में नहीं जा सकता। इसलिए नाइट्रोजन के जो है नाइट्रोजन अभी एक्साइटेशन में नहीं जाएगा, नाइट्रोजन यहीं खड़ा रहेगा। चलिए जी, तो इसका मतलब ये बन गया इसका लोन पेयर, ठीक, और ये बन गया इसके बॉन्ड पेयर। अब इस बॉन्ड पेयर के बाद जब ये बॉन्डिंग करेगा, ठीक है, तो बॉन्डिंग कैसे करेगा? तो इसमें इसका S भी इन्वॉल्व है क्योंकि 2 है ना, तो S भी इन्वॉल्व है। और P के साथ इसकी जब बॉन्डिंग होगी तो P के साथ बॉन्डिंग किस तरह से होगी? तो आपने कहा P के साथ बॉन्डिंग फिर अब इसकी अगर होगी तो वो कुछ यूं होगी। कैसे होगी? कि जैसे आपका नाइट्रोजन था और ये लोन पेयर था, तो लोन पेयर जब ऊपर से इन्फ्लुएंस करेगा इसको, तो नाइट्रोजन के साथ मान लो कि ये नाइट्रोजन का एटम है और 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, ठीक है, तो इसके बॉन्ड पेयर को यूं होना चाहिए था, लेकिन इसके ऊपर एक लोन पेयर मौजूद है। अब इस लोन पेयर का इन्फ्लुएंस इस पर भी आएगा, इस पर भी आएगा और इस पर भी आएगा, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? ये बेंड हो जाएंगे। तो ये नाइट्रोजन है जिसके ऊपर आपका लोन पेयर मौजूद है, 1 2 एंड देन 3, ये बन गया आपका ट्राइगोनल पिरामिड, ठीक है। ये नाइट्रोजन है बीच में और ये 3 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन।
अब इनके दरमियान, इस हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान का जो बॉन्ड एंगल बन रहा है दैट इज 107 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक लोन पेयर ने, इस लोन पेयर ने जो इस पे इन्फ्लुएंस डाला, इस पर, इस पर और इस पर, तो इसके इन्फ्लुएंस से बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की एक रिपल्जन हुई। बॉन्ड पेयर से लोन पेयर की जो रिपल्जन होगी वो मेन रिपल्जन से 2.5 डिग्री लेस हो जाती है, ड्रॉप हो जाता है 2.5 डिग्री। ठीक है, तो 2.5 डिग्री आपके पास यानी 2.5 डिग्री ड्रॉप हो गया। अगर ये ना होता, अगर ये ना होता और ये sp3 होता तो sp3 का ओरिजिन